अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। ग्लोबल विलेज जा रही हूँ और आज आप सबको दिखाती हूँ दुबई में जो एवरी ईयर लगता है लाइक मेला टाइप एक बनता है। यहाँ पे सेटअप लगाते हैं और बहुत ही अच्छा होता है ग्लोबल विलेज के नाम से। तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट के लिए, बहुत से लोग यहाँ आके देखते हैं, एंजॉय करते हैं और तकरीबन 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक ओपन रहता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है यहाँ पे। यहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ से रिक्शा लिया है हमने और वहाँ पे रिक्शा भी अवेलेबल हैं। 10 दिरहम जो है वो पर पर्सन है यहाँ पे रिक्शा के। कुछ लोग जो वॉक वगैरह नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा दूर पार्किंग मिल जाती है, तो उनकी आसानी के लिए उन्होंने ये सहूलत रखी है ताकि आप लोग आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें। कुछ लेडीज़ की हेल्थ भी अच्छी नहीं होती, कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं, कुछ डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी आसानियाँ रखी हैं। व्हील चेयर वगैरह का भी इंतज़ाम है, वॉशरूम हर जगह मौजूद हैं, हर थोड़े एरिया के बाद वॉशरूम है। एंट्री बहुत आसानी से हो रही है। एंट्री जो है उसकी 3 साइड्स उन्होंने रखी हैं और तीनों में से एक कभी बंद रहती है, तो अक्सर उन्होंने ओपन करके रखते हैं और काफ़ी आसानी से लोग इंटर हो जाते हैं और कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती। अंदर जाके बहुत अच्छा फ़ील होता है। 15 दिरहम जो है वो पर पर्सन यहाँ की टिकट है और कई सालों से इतनी ही है, उन्होंने किसी चीज़ में उसमें इजाफ़ा नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे विज़िटर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। क्या बूढ़े बच्चे जवान सारे आके उतनी प्राइस में बहुत सी चीज़ों को देख लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ उन्होंने बना के रखी हैं। फ़र्स्ट उन्होंने तुर्की रखी है राइट साइड में, वहाँ से मैं आपका स्टार्ट लेती हूँ। देखिएगा कि कितना अच्छा उन्होंने सेटअप लगा के रखा है। बहुत सारी इतनी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा पाऊँ मैं ज़रूर दिखाऊँगी। कोशिश करें कि जो लोग दुबई और शारजा या अजमान वगैरह या फिर आस-पास में रहने वाले हैं लोग, तो वो ज़रूर इस एरिया का चक्कर लगाएं। बहुत ज़्यादा दूर ड्राइव नहीं करके जाना पड़ेगा आपको और बहुत ही थकाने वाली बात नहीं है। हर जगह पे उन्होंने बेंच वगैरह लगा के रखे हैं। अगर आपको थकावट फ़ील होती है तो वहाँ आप बैठ के काफ़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको वहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा या कोई भी आपको नहीं पूछेगा कि आप क्यों बैठे हैं। और हर तरफ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत। ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी शॉप्स बहुत प्यारी प्यारी हैं, तो आप उन्हें देखने में भी बिज़ी हो सकते हैं, वहाँ बैठ भी सकते हैं। और यहाँ जिस मुल्क का बना हुआ है एरिया, वहाँ के फ़ूड भी बने हुए हैं, वहाँ से आप फ़ूड देख के बैठ के वहाँ खा भी सकते हैं। जिस एरिया में कॉफ़ी, जिस मुल्क में कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, वहाँ की कॉफ़ी के स्टॉल्स बने हुए हैं जिनमें चटपटी चीज़ें खाने का वो ज़्यादा ट्रेंड है, तो वहाँ पे चटपटी चीज़ें भी मिलती हैं और पूरे पूरे स्टॉल बना के रखे हुए हैं। और मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ मैं इंटर हुई हूँ तुर्की में, तुर्की जिसको वो उर्दू में कहते हैं, और यहाँ वो मैं दिखा रही हूँ आपको वहाँ की जो खूबसूरत सी प्लेट्स हैं, वहाँ की डेकोरेशंस हैं, वो मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत जो है उन्होंने सारा सामान बना के रखा हुआ है, ये देखिए। और ये अब मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ, आपको बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। हर शॉप के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा सकती थी क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी था और वैसे भी थोड़ा मुझे अजीब लगता है बहुत सारी चीज़ों की वीडियो बनाना। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये प्लेट्स वगैरह पसंद हैं तो यहाँ चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली भी है, और आप अगर उनसे कम भी करवाएंगे तो वो कम भी कर देते हैं। पाकिस्तान में मैं नहीं गई, पाकिस्तान क्योंकि मैं जानती हूँ पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान की ही रहने वाली हूँ, तो पाकिस्तान की चीज़ों के लिए मैं नहीं गई अंदर देखने के लिए। लेकिन मैं बाहर आपको दिखा रही हूँ तुर्की और यूएई के
मिड में पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक खूबसूरत सी जगह दी है और काफ़ी बड़ा जो पाकिस्तान का सेटअप लगा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेटअप लगा है इस दफ़ा और काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं उसके अंदर। मैंने बाहर से ही देखा था, लेकिन मैंने बाहर से ही उसकी वीडियो बनाई है, अंदर मैं नहीं गई। पिछले साल में गई, पिछले से पिछले साल में गई थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं गई। तो उसके साथ उन्होंने यूएई को रखा है। यूएई में भी मैं नहीं गई क्योंकि मैं यूएई में रहती हूँ, तो यहाँ की चीज़ों के बारे में भी मैं जानती हूँ और यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या स्वीट्स, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं मैं जानती हूँ। तो उधर भी नहीं गई। यहाँ मैं जाऊँगी, वैसे तो यहाँ भी मैं जा चुकी हूँ अमेरिका, और यहाँ अरबिक में कहते हैं अमरीकिस्तान कहते हैं, अमरीकिस्तान कहते हैं। और यहाँ मैं गई अंदर, थोड़ा सा ही, बिल्कुल ज़रा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, कुछ इनका स्पेशल था नहीं। इसी तरह की ये जो बाहर बुत वगैरह बने हैं या फिर कुछ खाने पीने का भी इतना स्पेशल नहीं था अंदर। तो वहाँ की इतनी वीडियो, कई ऐसी जगह हैं जहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो वहाँ बिल्कुल भी कुछ ना होने के बराबर था। तो इतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ये पूरा जो एरिया बना है ये प्ले का एरिया है, यहाँ राइड्स वगैरह लगी हैं। आप लोगों को इसका कार्ड लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने राइड्स वगैरह लेनी है तो कार्ड लेना पड़ता है, और जो भी आपने एंजॉयमेंट करनी है, कितने आवर की करनी है, कितने मिनट्स की करनी है, उसी हिसाब से वो आपको सारा अरेंज करके देंगे। यहाँ हम इंटर हुए हैं एक और कंट्री में, और ये है आई थिंक सीरिया है, और सीरिया के अंदर ज़्यादा चाय कॉफ़ी, ये बाहर भी आपको आदमी नज़र आ रहा होगा। यहाँ के कारपेट, ये आपको बाहर एक कारपेट नज़र आ रहा होगा, इस तरह की चीज़ें, कारपेट बनाने वाली चीज़ें, ये आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। हर कंट्री में मैंने देखा है कि हर जगह की एक ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, और सीरिया के और इस एरिया के कारपेट्स जो हैं वो, और इस तरह की जो वॉल पे हैंगिंग चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कारपेट के अलावा यहाँ की कुशन वगैरह, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ये आदमी ख़ुद जो बना रहा था यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके साथ हम जा रहे हैं, अब अफ़गानिस्तान जाएंगे। अफ़गानिस्तान के बाद आएगा आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान में मैं नहीं गई थी। अफ़गानिस्तान में मैं आपको ये बाहर से दिखा रही हूँ। अभी अंदर मैं जाती हूँ। अभी बाहर से एक अफ़गानी जो आदमी है वो बना रहा है, यहाँ कारपेट बना रहा है, अपने हाथों से बुन रहा है। देखिए इस तरह का कारपेट वो बनाएगा, ये उसने ही बनाया है। वो और भी चीज़ें, मस्जिदें वगैरह बनाई हैं उसने, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रहा है। अभी तो वो ग्लोबल विलेज लिख रहा है, लेकिन उसकी जो सफाई है हाथों की, देखिए वो किस कदर ज़बरदस्त तरीके से बना रहा है। अभी मज़ीद बनाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसने बनाई हैं और यहाँ पे उसने रखी हैं, सीनरीज़ वगैरह बनाई हैं, लेकिन धागे से बनाना बहुत ही जो है वो महारत की बात है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें बनी हुई यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये देखें, बहुत अच्छे कपड़े जो पहनती हैं, ये पठान वगैरह लेडीज़ होती हैं, ये पहनती हैं। वहाँ की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। एक एक चीज़, वही पहले वाली बात, एक एक चीज़ मैं आपको शो नहीं करवा पा सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये कितना ये भी एक आर्ट था वहाँ का। मैं आपको ये शो करवा रही हूँ कि लकड़ी के ऊपर वो ये सारी चीज़ें बनाई हैं इस आदमी ने, और ये लकड़ी के ऊपर ही सारी चीज़ें लिख रहा है। और लकड़ी में जैसे उसको कट करके तो उससे वो बना रहा है सारी चीज़ें। तो ये एक अपना एक डिफरेंट किस्म का आर्ट था उसका, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ज़ाफ़रान की एक शॉप थी, फुल जो शॉप थी ये ज़ाफ़रान की थी, और ये लबनान है, और लबनान में आपको दिखाती हूँ। ये इसमें ज़ाफ़रान ही ज़ाफ़रान था, और लबनान में ज़्यादा ज़ाफ़रान जो है वो काफ़ी इन था, और हर शॉप जो ज़ाफ़रान की थी। और अब ये है फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन के कपड़े यहाँ पे, ये लेडीज़ जो कपड़े पहने हैं, इस तरह के कपड़ों की बेशुमार शॉप्स थी। आपको पहले मैं बता रही थी कि हर मुल्क का अपना अपना एक चीज़ थी, और हर इसके कपड़े मशहूर थे। किसी का शहद मशहूर है, किसी की एम्ब्रॉयडरी मशहूर है, किसी का कारपेट मशहूर है, किसी की जो जो चीज़ जिस चीज़ की फ़ेमस थी उन्होंने वो चीज़ लगाई हुई थी। और अब अफ़्रीका में मैं जा रही हूँ। अफ़्रीका आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या है, और इनकी भी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए कि ये ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं।
इनकी हर चीज़ लकड़ी से बनी हुई थी। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की, लेकिन मैं पैन एमरेट्स और जो वहाँ से चीज़ें बाय की हैं और यहाँ से जो चीज़ें बाय की हैं उनकी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। मुझे किसी ने कहा भी था कि वीडियो बनाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊँगी एक ही वीडियो में बना के, क्योंकि इसमें मैं चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहती। तो ये कहवा वगैरह है इनका, जो इजिप्ट में मैं आई हूँ और इजिप्ट में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। अफ्रीका में भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें हैं और लकड़ी से ही सारा काम करते हैं। अब मैं यहाँ बाहर आई हूँ और थोड़ी देर के लिए दिखा रही हूँ कि आपको बाहर का मंज़र और बाहर से कितना खूबसूरत है। शाम हो गई है, हम थोड़ा दिन में आए थे और कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से हटने के लिए, लेकिन घर भी वापस जाना था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इतना अच्छा मौसम था। जिसने भी किसी ने जाना है इन्हीं दिनों में जाए और बहुत खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होती। हाँ, अगर बच्चे साथ में लेके जा रहे हैं तो उन्हें कुछ गर्म कपड़े वगैरह पहना के लेके जाएं, कैप्स वगैरह ले जाएं। और बहुत ज़्यादा रश वगैरह भी नहीं है कि बंदे से बंदा टकराना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरतीब से, बहुत आराम से लोग चल फिर रहे थे। मास्क बहुत ज़रूरी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मास्क ज़रूर आपने पहनना है और सैनिटाइज़र भी है, वो भी यूज़ करना है। हाँ, 5 किलो। यहाँ हमने थोड़ी देर पहले खाना खाया है, फिर उससे हमने बर्गर वगैरह लिए थे और वो खा रहे हैं। अब हम आ गए हैं इंडिया में, और इंडिया के बाहर बहुत अच्छा वाटरफॉल बना के रखा हुआ था। वाटरफॉल क्या बोलूँ, वाटर डांस हो रहा था और बहुत अच्छा उन्होंने बना के रखा था। तो बहुत अच्छी मुझे फीलिंग लगी, सो मैंने आप लोगों के लिए वो बना ली है वीडियो। और ओरिजिनल आवाज़ में मैंने रखा है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो। और कूलिंग सा एक टच आता है, उसमें कूलिंग फीलिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ मुझे खाने थे गोलगप्पे और मैं यहाँ पे गोलगप्पे की एक शॉप पे आई हूँ। इंडिया के है साथ ही बनी हुई है, इंडिया की बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। बहुत सारा कपड़ा था वहाँ पे, बहुत साड़ियाँ वगैरह थी। ख़ास तौर पे उसकी चादरें वगैरह, जो कश्मीर की चादरें हैं, वो कश्मीर के जो उसकी एम्ब्रॉयडरी होती है उसकी बहुत खूबसूरत थी। बहुत सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने ही दिखाई। कुर्से वगैरह थे और वो बहुत प्यारे लग रहे थे। सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मैं खा रही हूँ, गोलगप्पे खा रही हूँ और बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने तो खा लिया था बर्गर। और मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया था बर्गर, क्योंकि मैं इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती बर्गर, तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सोचा था कि मैं खाऊंगी इस तरह की कोई चीज़, चाट वगैरह, तो इसलिए मैं खा रही थी यहाँ पे गोलगप्पे। और बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ फील हो रही थी। और ये हाँ, मैं आ गई हूँ सऊदीया में। उस इंडिया के बाद आया है सऊदीया का, और सऊदीया के जो कंट्री है उसमें यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो खजूर है। और खजूर बहुत ही कई किस्मों की खजूर थी। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि बहुत सी खजूरें ऐसी थीं कि मुझे उनके नाम भी नहीं आते थे। और यहाँ को डिफरेंट किस्म के आटा और मसाले वगैरह यहाँ के फ़ेमस थे। मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ। और यहाँ मोरक्को में मैं आई हूँ, मोरक्को के एरिया में आई हूँ। और यहाँ पे ये बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे और स्प्रे पेंटिंग ये कर रहा है। देखिए और कितनी अच्छी पेंटिंग उसने बनाई है स्प्रे से, और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये स्प्रे से हो रहा है। दूर रख के वो बना रहा था, लेकिन इतनी अच्छी बन रही थी कि बिल्कुल भी चीज़ इधर उधर नहीं हो रही थी।
अब हम आए हैं ईरान के अंदर जाएंगे, और ईरान बहुत सारी कंट्रीज़ उन्होंने बना के रखी थी, बीच में मेरे से कुछ छूट भी गई हैं। अभी फायरवर्क्स देख लीजिए। वीडियो ना स्टार्ट करें। अभी मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ एवरीडे नाइट को 10 बजे होती है, फायरवर्क्स होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ पे। हर दफ़ा मैं जब भी आती हूँ मैं यहाँ फायरवर्क्स ज़रूर देखती हूँ। अब हम आए हुए हैं ईरान में, और ईरान की यहाँ पे ज्वेलरी इनकी बहुत फेमस है। यहाँ के स्टोन्स जो होते हैं वो बहुत फेमस हैं, लाइक फ़िरोज़ा हो गया, अकीक हो गया, या फिर डिफ़रेंट किस्म के बहुत सारे नेम्स हैं। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे तो आते भी नहीं हैं इतने नेम, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने टाइप की यहाँ पे जो ज्वेलरी है और अंगूठियाँ वगैरह हैं, और गले में डालने के लिए डिफ़रेंट किस्म के बना के रखे हैं उन्होंने। जो क्या कहते हैं, नेकलेस होते हैं बहुत खूबसूरत। यहाँ की ये रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का जो क्या कहते हैं ज़ाफ़रान है वो बहुत फेमस है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने जो बहुत फेमस चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाई हैं, और ज़्यादातर इनकी जो है वो ज्वेलरी फेमस है। अब मैं आ गई हूँ यमन में, और यमन का जो सबसे फेमस चीज़ है वो आपको दिख रही होगी, वो यहाँ का है हनी। हनी दुनिया की हर टाइप का यहाँ पे हनी आप लोगों को दिख रहा होगा। बहुत हेल्दी और बहुत ही फ्रेश जो है, और क्या बोलूँ कि ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप इसको। और सारे ही तो नहीं मैं टेस्ट कर पाई, लेकिन मैं काफ़ी सारे हनी टेस्ट किए हैं, और यकीन माने सब बहुत ही मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। और ऐसे हनी मैंने टेस्ट किए हैं शायद मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं टेस्ट किए होंगे, और बहुत अच्छी। इनमें सिनेमन वाला हनी भी था और वाइट हनी भी है। वाइट हनी मैंने लाइफ में अपनी कभी भी देखा भी नहीं, खाया भी नहीं था, और वो भी था। और इसमें ब्लैक पेपर जो होती है उसका भी हनी उन्होंने बनाया है, खांसी वगैरह के लिए बहुत फेमस है, लोग खाते भी हैं इसे। यहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ें हैं हनी के बाद वो ये हैं मसाले सारे जो भी हम किचन में यूज़ करते हैं, या फिर और लाइफ में डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मसालों से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थीं। और दुनिया की सबसे फ्रेश चीज़ें इनके पास थीं। ये मैं लास्ट आपको दिखा रही हूँ व्यू पूरे ग्लोबल विलेज का। ये 2021 का ग्लोबल विलेज के लगा हुआ है। आप लोग ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ के पाकिस्तानी खाने भी हैं, इंडियन भी हैं, हर कंट्री के खाने हैं। इंजॉय कीजिए, खाइए, वहाँ अपनी लाइफ को इंजॉय करिए। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।